हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोट्स सारा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून मॉड्यूलेशन जिसे कहते हैं। एंड ये नोट्स आपके लिए काफ़ी बेहतर है जब आप CHR नेट एंड सेट आपके MSc BSc की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, साथ ही साथ आप किसी अदर कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। अगर आपको इसको नॉर्मल तरीके से भी पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ लगेगी। तो देखते हैं कि इस नोट्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। इंस्ट्रक्शंस दिया गया है यहाँ पे। और जब कोई पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स पहली बार शरीर में प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम एक विशेष रिस्पॉन्स देता है। अगर वही पैथोजेंस दोबारा आए तो सिस्टम और भी तेज और शक्तिशाली रिस्पॉन्स देता है। तो इन्हें कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। इन दोनों को मिलाकर समझना। वैक्सीनेशंस, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इम्यून मॉड्यूलेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिक एग्ज़ाम लाइन दिया गया है। एंड नीचे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया यहाँ पे दिया गया, उसकी डेफिनेशंस दी गई है सिंपल वर्ड्स में, हिंदी प्लस इंग्लिश में। प्राइमरी रिस्पॉन्स की विशेषताएं, प्राइमरी रिस्पॉन्स की प्रक्रिया, एंटीजन्स एंट्री करेगा, एंटीजन्स रिकॉग्निशंस, एक्टिवेशंस, बी सेल और टी सेल एक्टिवेट हो, क्लोनल एक्सपेंशन और इफेक्टर सेल्स, मेमोरी सेल फॉर्मेशंस। नेक्स्ट पॉइंट है लैग फेज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लैग फेज। प्राइमरी रिस्पॉन्स में 4 से 7 दिन का लैग फेज होता है जब एंटीबॉडी लेवल बहुत नोटिसेबल नहीं होता। तो CSR नेट का ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे देखेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का डायग्राम। यहाँ पे एक ग्राफ टाइप से एक डायग्राम दिया गया है। फिर यहाँ पे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स दी गई है। ये है लेवल, ये है वायरस इन्फेक्शंस, IgM, IgG एंड ये नीचे वाला है टाइम। इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, अद्वितीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। डेफिनेशंस, जब वही एंटीजन्स दोबारा शरीर में प्रवेश करता है तो इस सेल के कारण जो तेज और शक्तिशाली रिस्पॉन्स बनता है उसे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। आगे है सेकेंडरी रिस्पॉन्स की विशेषताएं। फास्ट रिस्पॉन्स, लैग फेज बहुत छोटा, हाई एंटीबॉडी लेवल, IgG ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शंस, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। एंड आपको ये कंप्लीट नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, आपको PDF आपको आपके पास शेयर हो जाएगा। सेकेंडरी रिस्पॉन्स, प्रोसेस सेकेंडरी रिस्पॉन्स की वो यहाँ पे दी गई है कि क्या क्या होता है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको और भी नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ग्राफ। एंड उसके और भी सारे डायग्राम हैं। सारे डायग्राम बहुत ही क्लियरली और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का कंपैरिजन टेबल बनाया गया है। एंड ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड आपको सारी जानकारी इस टेबल के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। इम्यून मॉड्यूलेशंस क्या है तो इसका डेफिनेशंस है। इम्यून मॉड्यूलेशंस के प्रकार हैं वैक्सीनेशंस और सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एफिनिटी मैचुरेशंस क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी दिया गया है। CSR नेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से। फिर आता है निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन्स। प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स अडाप्टिव इम्यूनिटी की रीढ़ है। ये प्राइमरी रिस्पॉन्स बॉडी को सिखाता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स बॉडी को बचाता है। तो मेमोरी सेल इम्यून सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। तो यहाँ पे एक हाईलाइट है कि सिस्टम पहली बार सिखाता है, दूसरी बार जीतता है। आपको समझने के लिए काफ़ी अच्छा एक थॉट है। ये था एक कंप्लीट नोट्स। आपको नोट्स अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलता रहे। सेल बायोलॉजी के कंप्लीट नोट्स बन चुके हैं और वो आप प्ले लिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। ये सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन सारी नोट्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं, तो आप ज़रूर चेक कीजिए।
एंड आपको अगर नोट्स चाहिए, नोट्स PDF चाहिए, कमेंट करके बताइए, हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे अपना नोट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।